राधे राधे जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों को पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से दोस्त भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राणों का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती है, जैसे ही वे सब के सब उठकर एक साथ खड़े हुए, वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से के सारे पाप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर आनंद में मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी शाम, वरना द्रौपदी नव विवाहिता होने के कारण कुछ लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के समान ही वे सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। फिर वह भी एक आसन पर बैठ गई। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया और वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेह वश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और से उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विफलता से कुंती जी का गला रूंध गया, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश याद आने लगे। वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गए। क्या हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृदय आत्मा हो। ये अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। यदि जी कहने लगे, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नैनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुख पूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय पान वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस घने वन में शिकार खेलने गए, जहां बहुत से सिंह और बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर भय से, काले हिरण, बड़े बड़े गैंडे, खरगोश और शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या और तपस्या कर रही है। उस सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बताओ। कालिंदी नाम के उस युवती ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर
और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम बांटने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। मैं उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से ये सारी बातें कह दी। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडव की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा जी के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस पर पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष, 4 सफेद घोड़े, 1 रथ और 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई भी शस्त्र या शास्त्रधारी भेद न सके। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हुआ था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य रथु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसक पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद। वे दुर्योधन के वंशवर्ती और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्र बिंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु बिंद और अनुबंध ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित, मित्र बिंदा श्री कृष्ण की बुआ राजा थी, देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर कर ले गए और सभी लोग अपना मुंह लिए बैठे देखते ही रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजीत की पुत्री होने से वे नागिनजीत भी कहलाती थीं। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई भी राजा उस कन्या से विवाह नहीं कर सके, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे पहले किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकती थीं। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अयोध्या जा पहुँचे। कौशल नरेश अर्थात अयोध्या के नरेश महाराज नग्न जितनी बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और अर्घ्य देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलेखित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन की इच्छा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके केवल इन्हीं का चिंतन किया हो तो यही मेरे पति हों, और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करने का संकल्प सत्या मन ही मन सोचने लगी। भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े लोकपाल जिनके पति पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, क्या वह प्रभु मेरे धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित राजा नग्न ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चना पूजा करके यह प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप बहुत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य में आपकी क्या सेवा करूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजीत का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मानना उचित नहीं। धर्मदेवों ने उसके इस कदम की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ भी शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं।
आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वह भला और कौन हो सकता है। परंतु शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, ये सब बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्री कृष्ण, हमारे इस सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिगड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें अपने वश में कर ले तो हे लक्ष्मीपति, आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत की बात सुनकर अपनी कमर कस ली और अपने 7 रूप बनाकर उन बैलों को नाथ लिया। इससे बैलों का घमंड चूर चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों की तरह। राजा नग्नजीत को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शांत ढोल नगाड़े बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों की हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद बनाने लगे। राज्य में जितने 10,000 दास और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्ण हार पहने हुए थीं, उपहार में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा कर दिया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य उनके उद्वेग से द्रवित हो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के दलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की विजय सहन नहीं हुई। उन लोगों ने नग्नजीत की पुत्री सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और बड़ी ही तेजी से उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का सहयोग करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे कोई से छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ देता है, वैसे ही उन धनपतियों को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद यदुवंशी शिरोमणि देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थ उचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्री कीर्ति केकई देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसको पाणी ग्रहण किया। मद्र देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। वे अत्यंत सुलक्षणा थीं। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों पत्नियां थीं। उन पर हम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ाकर लाए थे। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।